हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका साइंस का दूसरा चैप्टर है, जो एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु। सूक्ष्मजीव जो हमारा है, मित्र और शत्रु कैसे हैं, इस अध्याय के माध्यम से जो है सो बताया गया है। तो इस अध्याय जो सेकेंड चैप्टर है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा एक्सप्लेन का वीडियो, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें तो आप हमारा एक बार एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरे बुक को जो है सो एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, जो सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं मतलब जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है समझिएगा। और ये सभी बोर्ड के लिए एलिजिबल है। सभी बोर्ड के बच्चे इस चैप्टर को जो है सो यानी कि जो आपका 8 क्लास का सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका, सभी बच्चे जो सो देख सकते हैं। ठीक है, आपका ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड का अलग है, किसी बोर्ड का अलग है, बस सिर्फ आपका चैप्टर का मतलब जो होता है ना कि सीरियल बाय सीरियल जो नहीं होगा, आपका सूक्ष्मजीव का चैप्टर कहीं तीसरा नंबर में हो, किसी का चौथा नंबर में हो, ये हो सकता है। लेकिन जो चैप्टर है यानी कि जो चैप्टर का हेडलाइन होता है, हेडिंग होता है, जैसे सूक्ष्मजीव है तो सूक्ष्मजीव जो सो उसके अध्याय के जितने भी क्वेश्चन आंसर जो भी हैं सब वही चीज़ आपको मिलने वाला है, वही कंटेंट जो उसमें भी है और इसमें भी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है समझिएगा। कहा जाता है खुले व नम्न स्थानों पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देता है, कि ब्रेड जो होता है उस पर सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो क्या होता है, कौन आक्रमण करता है, जो कवक होते हैं। अगर खुले जगह पर अगर आप ब्रेड को रख देते हैं तो क्या होता है, उस पर कवक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आपको जब मैंने एक्सप्लेन करके चैप्टर को बता रहा था तब मैंने आपको वहाँ बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब जो सेकेंड चैप्टर आपका है उसका क्वेश्चन आंसर का भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो दोनों का जो है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से दोनों वीडियो का जो है सो देख सकते हैं। अब अगला है, कहा जाता है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग, कि मनुष्य जो होता है उसमें अगर क्या बोल सकते हैं, जो सामान्य रोग होता है जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, वो कौन सा रोग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफाइड होता है। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, इसमें आप जानते हैं, आंसर बताइए। देखिए कोशिकीय जीव क्या, हमारा अमीबा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, 4 नंबर का है। देखिए 4 नंबर का कहा जाता है कि कवक क्या है। कवक एक प्रकार का पौधा है, बहुकोशिकीय है, सूक्ष्मजीव है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। कवक जो हमारा उपरोक्त सभी है। ठीक है, यानी कि बहुकोशिकीय भी है, सूक्ष्मजीव है और एक प्रकार का पौधा भी है। अब अगला हमारा 5वें नंबर का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कहता है गाय में खुर पाक और मुंह पाक रोग होता है, कैसे होता है। जो गाय में रोग उत्पन्न होता है वो गाय में कैसे, जीवाणु के द्वारा होता है या वायरस के द्वारा या कवक के द्वारा या इनमें से किसी के नहीं द्वारा होता है। तो 5वां नंबर का आंसर आपका सीधा है कि जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गाय में जो होता है सो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, आप देखिए आपका जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का जो सो आंसर आपको यहाँ दिया जा रहा है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, प्रॉब्लम होता है, तब आप एक बार कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है जीवाणु कौन से होते हैं, जीवाणु कौन से होते हैं समझिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है जीवाणु कौन से होते हैं, तो उपरोक्त सभी होगा। एक कोशिकीय जीव होता है, सूक्ष्मजीव होता है, स्वर्त पाए जाने वाले जीव, यानी कि उपरोक्त सभी होगा, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर 6 का। ठीक है, अब अगला है हमारा नेक्स्ट नंबर 7वां क्वेश्चन है, कहा जाता है डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर। ठीक है, या मादा एंटोफिजो मच्छर, यानी कि समझिएगा जो हमारा डेंगू है वो किसके परजीवी होता है। तो डेंगू जो हमारा किसका होता है, मादा एंटोफिजो का मच्छर का होता है। ठीक है, सी नंबर का इसका आंसर होगा। अब 8वां देखते हैं, कहा जाता है सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने किया था। जो चेचक का टीका सबसे पहले किसने खोजा था, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि लुई पाश्चर ने चेचक के टीके का खोज किया था। अब अगला है 9 नंबर का है, कहा जाता है गेहूं की अष्टक किस सूक्ष्मजीव से होता है। जो गेहूं होता है उसकी अष्टक जो बनता है वो किस सूक्ष्मजीव के माध्यम से बनता है, तो हमारा कवक के माध्यम से बनता है। ठीक है, अब अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है कि मांस व मछली के परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तेल का, सामान्य नमक का और खाद्यान्नों या घी का। तो 10 नंबर का क्या होगा हमारा,
का और खाने की तेल का भी होता है और सामान्य नमक का होता है। अब देखिए अगला है हमारा, कहा जाता है हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है। तो आपको पता होगा हमारे वायुमंडल में 78% जो सो क्या नाइट्रोजन गैस है, 78%। अब अगला समझिएगा जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। तो सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, तो हमारा आता है पेनिसिलिन, जो सबसे पहले जो प्रतिजैविक है उसे खोजा गया था। अब अगला 30 नंबर का, कहा जाता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से अगर 30 मिनट 30 सेकंड तक गर्म करके एकाएक ठंडा कर देते हैं तो क्या कहलाता है। तो उसे हम पास्चुरीकरण कर देते हैं, पास्चुरीकरण कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। अब अगला हमारा 40 नंबर का, कहा जाता है सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी का, यानी कि अगर सूक्ष्म जीव का अगर आपको वृद्धि नहीं करवाना है तो क्या करना चाहता है कि हमें चीनी, नमक और खाद्य तेल का सबका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीव को रोकने के लिए, वृद्धि के लिए। अगला 50 नंबर, कहा जाता है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक है 15 नंबर का है, प्रतिजैविक है, कहा जाता है एस्टोमाइसिन। ठीक है, एस्टोमाइसिन। अब अगला हमारा 60 नंबर का है, कहा जाता है फास्सीकरण की खोज किसने की थी। जो फास्सीकरण है उसकी खोज जो सो किसने की थी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसकी खोज जो सो लुई पाश्चर ने किया था। अब अगला हमारा 70 नंबर, कहा जाता है पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन प्रतिजीवी है उसका खोज जो सो किसने किया था। तो इसका खोज जो सो एनवे एल्कलाइटिड फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, इसका खोज वी नंबर का इसका आंसर होगा 17 का। अब अगला है हमारा देखिएगा 18वां नंबर है, कहा जाता है नेक्स्ट नंबर का है, कहा जाता है फल सब्जी व विटामिन होने से क्या बनता है। इससे जो सो विघटित होने से क्या बनता है, तो हमारा खाद बन जाता है। अगर फल सब्जी सड़ जाता है तो उससे हमें खाद जो सो तैयार हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर का कहा जाता है किण्वन की खोज किसने की थी। तो किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। अब अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है वैक्सीन का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है। तो वैक्सीन का उपयोग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चेचक के लिए किया जाता है। ठीक है, चेचक के लिए, यानी कि उपरोक्त सभी हो सकता है, हैजा के लिए भी किया जाता है, तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अब देखिए 21वां नंबर का है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव सभी जगह पाए जाते हैं, वो जल में हो सकते हैं, वायु में, मिट्टी में, हर जगह जो सो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। अब अगला है, कहा जाता है एल्काइजेट फ्लेमिंग ने 1928 में किस प्रतिजैवी को सबसे पहले उन्होंने खोज किया था। तो किस प्रतिजैवी का खोज किया था उन्होंने, जो सो सबसे पहले पेनिसिलिन प्रतिजैवी का क्या किया था, उन्होंने खोज किया था। इसका डी आंसर होगा। अब अगला 23 नंबर 23 नंबर का, पोलियो का कारण है वायरस है, प्रतिजैविक है, कवक है। तो पोलियो का क्या कारण है, पोलियो ज़्यादा जो लोगों में फैल रहा है वायरस के कारण से फैलता है। ठीक है, लेकिन इसका भी टीका अब आ चुका है, जो कि टीका ले लेने के बाद पोलियो कम देखने को मिलता है। अगला हानिकारक सूक्ष्मजीव किनको प्रदूषित करते हैं। जो हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं वो सभी को प्रदूषित करते हैं, कपड़े को, भोजन को और चमड़े की वस्तु को, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अब अगला है 25 नंबर, दूध को दही में परिवर्तन करने वाला सूक्ष्म लैक्टोबैसिला होगा। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, लैक्टोबैसिलस। अब अगला है 26 नंबर है, कहा जाता है ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये सब क्वेश्चन याद रखना है, एक नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेड बनाने में कौन सी प्रक्रिया उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जितने भी आपको देखने को मिल रहा है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीवीआई क्वेश्चन है और ये आपको परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप इस अध्याय से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछ लिया जाएगा ये सब क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ। अब कहा जाता है कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अब अगला देखते हैं 8 नंबर, कहा जाता है निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रक्त रस का उपयोग मलेरिया व डेंगू के उपचार के लिए होता है। तो किसके, सिनकोन के लिए। ठीक है, सिनकोना जो पत्ता होता है, पेड़ होता है, उसका मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है। अब अगला 29 नंबर, कहा जाता है पैकेटों थैलियों में अन्य, देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन कहलाता है, कहा जाता है कि पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो उसे पासीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण से वो खराब नहीं होता है, उसे खराब होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, उस पासीकरण करके। अब अगला हमारा 30वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है स्टिक का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो स्टिक का उपयोग जो है सो एल्कोहल के बनाने में किया जाता है। अब अगला हमारा
1 नंबर का कहा जाता है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं। जो रोग उत्पन्न करते हैं उस सूक्ष्मजीव को हम क्या कहते हैं। तो 31वां नंबर का क्वेश्चन है, उस सूक्ष्मजीव को हम डी यानी कि का और खा कहा जाता है रोगाणु भी कहते हैं और क्या कहते हैं, विषाणु दोनों कहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा 32 नंबर का 32वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अब देखिए 33वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है सूक्ष्मजीव क्या है। सूक्ष्मजीव विषाणु है, कवक है, जीवाणु है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा, इसका आंसर डी होगा। अब सूक्ष्मजीव क्या है समझिएगा, फिर से आपको पूछ लिया जाता है सूक्ष्मजीव क्या है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि सूक्ष्मजीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते वही सूक्ष्मजीव है। और सही बात है कि सूक्ष्मजीव को हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अब 35 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है किस सूक्ष्मजीव में जीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। कौन सा सूक्ष्मजीव होता है जिसमें जीवित और यानी कि जीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है उसमें। तो समझिएगा कौन सा सूक्ष्मजीव में, विषाणु में। ठीक है, उसमें जो सो सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब अगला हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है जल, वायु, भोजन अथवा कार्य संपर्क के द्वारा रोग संक्रमित व्यक्ति में स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, वह क्या कहलाता है। संक्रमण रोग हो सकता है, क्या कहलाएगा, इसका आंसर क्या होगा 36 का समझते हैं, संक्रमण रोग होगा। ठीक है, अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है हमारे शरीर में हानिकारक सूक्ष्मजीव कैसे प्रवेश करते हैं। तो हमारे शरीर में जो हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं श्वसन के द्वारा हो सकता है, पेयजल की, भोजन और उपरोक्त सभी के माध्यम से, यानी कि इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है सूक्ष्मजीव को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है। तो सूक्ष्मजीव के जो सो कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, उपरोक्त सभी के जो सो में बांटा गया है। अब अगला हमारा 29 नंबर का आता है सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मजीव जो सो कितने प्रकार के होते हैं। 39वां नंबर का क्वेश्चन है, तो सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था पहले, सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं। अब अगला हमारा नींबू केसर के नींबू केस, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, समझिएगा। नींबू केसर और नींबू के कैंकर किस सूक्ष्मजीव से होता है, यानी कि एक बीमारी है या दोस्तों किससे होता है, थोड़ा सा हमें पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप समझ लीजिएगा कि तो इसका आंसर आप समझ लीजिएगा क्या होगा, इसका आंसर जीवाणु होगा। ठीक है, अब अगला है हमारा 41 नंबर का, कहा जाता है कि भिंडी की पत्ती किस सूक्ष्मजीव से होता है। भिंडी की पत्ती किस सूक्ष्मजीव से होता है। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, विषाणु होगा। ठीक है, क्या होगा, विषाणु। अब देखिए अगला हमारा है 42वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है विषैले पदार्थ भोजन को क्या बना देता है, गंध कर देता है, विसर्जित कर देता है। ठीक है, यानी कि उसे भी विषैला बना देता है। अब अगला हमारा कहा जाता है संचरणीय रोग का प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण क्या है, घरेलू मक्खी, इससे ज़्यादा जो सो आपको रोग देखने को मिलता है। हैजा किसके द्वारा होता है, हैजा जो सो हमें किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, कवक या किसके विषाणु के द्वारा। तो हैजा जो सो में ज़्यादा जीवाणु के द्वारा देखने को मिलता है, इसी से ज़्यादा ये फैलता है। अब अगला है मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है जो वायरस के द्वारा फैल जाता है, वो हमारा पोलियो है। ठीक है, पोलियो वायरस से ही जो फैलता है मनुष्यों में। अगला है मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। तो मलेरिया रोग जो सो मच्छर के काटने से होता है। अगर आपको मलेरिया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज होता है कि मच्छर के काटने से होता है। अगला है 47 नंबर का, कहा जाता है अतिसरण और मलेरिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है। तो हमारा जो सो मलेरिया जो है सो किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के कारण ज़्यादा होता है। अब अगला हमारा 48 नंबर का, कहा जाता है कि शैवाल जीव होते हैं, स्वपोषी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सभी होगा। ठीक है, शैवाल जीव जो होते हैं वो उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा, यानी कि सभी प्रकार के होते हैं। अब 49 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्न में से शैवाल कौन से हैं। शैवाल कौन सा है, कौन कौन से शैवाल हैं ये पूछा गया। ठीक है, तो ए और बी दोनों जो हमारा क्या है, शैवाल है। अब इस प्रकार इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।